Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start Unit 9. ठीक है, Unit 9 का जो है ये फर्स्ट पोएम है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? डोंट टेल. पोएम का नाम है डोंट टेल. और पोएम जो है ये, इसमें जो नैरेटर है ये एक छोटा बच्चा है. छोटा बच्चा जो बड़े बड़े काम करना चाहता है. हर बच्चा जो है ना, उसको बड़ों के काम देख के बहुत ही अच्छा लगता है और वो कोशिश करते हैं कि हम बड़े जल्दी से बड़े हो जाएं, या फिर बड़े मुझे छोटे में ही वो काम करने दें. ये उनकी जो होती है वो उनकी विश होती है. और वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको, जो पोएट है उसने बहुत ही ब्यूटीफुली जॉट डाउन किया है कि एक बच्चा जो है वो क्या मन में सोचता है. हमने देखा भी होगा, छोटे बच्चे हैं उनको बहुत मज़ा आता है मम्मी के साथ खड़े, मम्मी जो कर रही है, मम्मी अगर इफ़ शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स दे विल स्टार्ट वॉशिंग इट. ठीक है. और अगर इफ शी इज ब्रूमिंग द फ्लोर्स दे विल स्टार्ट स्वीपिंग द फ्लोर्स. ठीक है ना. तो ये सारे काम में उन्हें बहुत मज़ा आता है, मम्मी के पीछे पीछे मम्मी का काम करना. या फिर जो लड़के होते हैं उनको पापा के जैसे शेव करना, वो बहुत वो जल्दी से उठा लेते हैं कि हाँ पापा शेव कर रहे हैं तो हम भी शेव करेंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी होती हैं, और उन्हें लगता है कि कब हमें इन कामों को नहीं करने दिया जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि कब हम बड़े होंगे और कब हम ये सारे काम करेंगे. तो दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एडमायर करता है लाइफ की, बड़ों के काम को, बड़े जो करते हैं उनको. दे सी हाउ द एडल्ट्स डू एंड वेट फॉर द डे टू ग्रो अप इनफ टू डू द सेम. वो क्या करते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम बड़े होंगे और कब हम ये सारा काम जो है हम भी करेंगे. ठीक है ना. देयर इज़ अ हिंट ऑफ रिग्रेट दैट दे आर स्मॉल. और कभी कहीं पोएम में ही हमें देखने को मिलेगा कि कहीं पे उन्हें लगता है कि अरे हम छोटे हैं इसलिए हमें नहीं करने दिया जा रहा है ये काम, काश हमें करने दिया जा रहा होता तो कितना अच्छा होता, अभी ही कर लेते हम तो बहुत अच्छा होता, बड़े होने की क्या ज़रूरत है, अभी ही हम इतने पावरफुल हैं, हम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो शोइंग दैट दे आर वेटिंग टू ग्रो अप. और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कितनी उनको जल्दी है बड़े होने की, कितनी जल्दी है क्या करने की, बड़े होने की. ठीक है. एक बच्चे को बड़े होने की बहुत जल्दी होती है. हम इस पोएम में उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से, so I patiently wait till I'm all grown up and I'll show them all one day. Okay? I could show them now if they gave me a chance. There are things I could do if I tried. But nobody knows that I'm really a giant inside. Okay? So, we will read it once again. It is a very small poem, so we will read it once again. There are lot of things they won't let me do. I'm not big enough yet, they say. So I patiently wait till I'm all grown up and I'll show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. है ना. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. और पूरे बच्चे की जो फीलिंग्स है, एक बच्चा जो क्या फील करता है वो इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे करने नहीं देंगे. तो ये दे कौन है? दे कौन है? दे है एडल्ट्स. कौन है? घर के जो बड़े होते हैं वो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे नहीं करने देंगे. दे वोंट लेट मी डू. एडल्ट, मदर, फादर, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर्स, ये लोग जो हैं क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं करना है. तो ये लोग हैं. ठीक है. ये लोग मुझे करने नहीं देंगे. आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से.
और वो ऐसा कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। जो मदर्स हैं, फादर्स हैं, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अंकल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम ये मत करो, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। तो ये सब सुन सुन के मैं थक गया हूँ और मैं चाहता हूँ, आई एम पेशेंटली वेटिंग, और मैं बहुत ही पेशेंटली, मतलब कि मुझे कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी तो बहुत है लेकिन फिर भी अंदर से मैं पूरा पेशेंस के साथ हूँ और मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, किसी से भी कुछ भी शिकायत भी नहीं करता हूँ। बस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जल्दी से बड़ा हो जाना चाह रहा हूँ, टिल आई एम ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। और मैं क्या करूँगा, मैं सबको दिखा दूंगा एक दिन। क्या दिखा देगा, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई कुड शो देम नाउ, और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये एक दिन दिखा दूंगा, लेकिन मैं ये अभी भी दिखा सकता हूँ। कब, इफ दे गिव मी द चांस, अगर वो मुझे अभी करने का मौका दे तो वो कह रहा है कि एक दिन तो मैं दिखा ही दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मुझे अगर अभी चांस दिया जाए तो मैं अभी प्रूफ कर दूंगा कि देखो मैं ये काम कर सकता हूँ। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अगर वो ट्राई करे तो वो जरूर कर सकता है, बट नोबडी नोज, लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। बट नोबडी नोज, और कोई ये चीज़ जानता भी नहीं है, दैट आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अंदर से मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, यानी मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, मैं हर चीज़ को समझने लगा हूँ। लेकिन ये लोग मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, नादान समझते हैं, इन्हें पता नहीं है कि अंदर से मैं बड़ा हो गया हूँ। ये हर बच्चे के अंदर की मेंटालिटी होती है, हर बच्चा यही सोचता है कि नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। हाँ, तो ये एक बच्चे की मेंटालिटी है, वो क्या सोच रखता है बड़ों के लिए या फिर किसी काम के लिए जो उसको मना किया जाता है उसके लिए, वो सारी सोच जो है वो इस पोएम में हमें, इन वर्ड्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। एक छोटे बच्चे की पूरी थॉट्स, ठीक है ना, हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम, ओके। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? तो थीम जो है पोएम की वो है कि when children talk individually about something they wish to do, adults should listen to them patiently instead of underestimating. तो जब बच्चे जो हैं किसी चीज़ को करने की बात करते हैं तो बड़ों को उनकी बातों को सुनना चाहिए, बड़ों को एक बार उनकी बात क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए, पेशेंटली सुननी चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, ठीक है। नॉट बिलीविंग इन देयर पोटेंशियल विल ओनली मेक देम लूज देयर कॉन्फिडेंस। अगर वो बार बार बोलेंगे कि अरे ये सब सोचने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ऐसे वैसे, तो क्या होगा, तो ये इससे क्या होगे, वो डिस्करेज होंगे और फिर हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एज एन एडल्ट हमें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी तुम छोटे हो, तुम अभी नहीं कर सकते हो इस काम को, अभी इसके बारे में मत सोचो। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि तुम ये काम जब बड़े होगे ना तो कर सकते हो और भी अच्छे से कर सकते हो। अभी छोटे हो तो इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करोगे, थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये चीज़ें जो हैं उनको समझानी चाहिए बड़ों को, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि एक एज आने के बाद ही वो कोई काम कर सकते हैं, तो वो डिस्करेज ना हो। अगर बड़े उन्हें मना करते हैं तो वो क्या हो, वो डिस्करेज्ड ना हो, अंडर एस्टिमेट ना महसूस करके, और ये कोशिश करे कि हाँ जब मैं बड़ा हूँ तो मैं इस काम को और भी अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। एवरी चाइल्ड शुड बी एनकरेज्ड, सारे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू परस्यू करियर दैट ही और शी वांट्स,
और वो उन्हें जिस चीज़ में रुचि है उसी चीज़ के लिए उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए और उनके करियर को लेकर के उनसे बचपन से ही बातें करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो और उसमें वो इंटरेस्ट जो है उनका, उसको और भी इंटरेस्ट जागे और वो उस हिसाब से वो अपनी मेहनत करें और अपने स्किल्स को और अच्छा करें। इवन व्हेन अ चाइल्ड यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स एंड प्रूव योर कैपेबिलिटीज टू द वर्ल्ड। और एक बच्चे को भी हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी ड्रीम्स हैं उनको भूलना नहीं चाहिए कि हाँ इसे मना किया था मुझे करने को, तो अब मेरे को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं दूसरी चीज़ें या फिर मुझे कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब भूल के कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी चीज़ वो सोच रहा है उसको वो पूरा करे। ओके, तो let's see the summary of the poem. Okay, so Don't Tell is an emotional story about a young boy who listens to everyone patiently. Don't Tell जो है एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एक छोटे बच्चे की, जहाँ पे वो सबकी बातें जो है वो सुनता है, ठीक है ना, और जैसे उसके साथ अडल्ट्स जो है बिहेव करते हैं उनको वो बर्दाश्त करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा है, करने को वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सिर्फ वो छोटा है, ठीक है, और वो अपने बड़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, इसलिए वो उनकी बहुत सारी चीज़ों को पेशेंटली बर्दाश्त करता है। ही विशेस टू टेल देम दैट ही इज़ केपेबल। वो बताना चाहता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको करने में सक्षम है, केपेबल है, of doing lots of things and shall show them his capacity one day once he is grown up fully। और जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो वो दिखा देगा कि वो ये काम कर सकता है, लेकिन उस समय तक meanwhile he also expresses, लेकिन तब तक वो बस इतना ही बोलना चाहता है कि अगर अभी भी उसे मौका दिया गया रहता तो वो ये काम करके दिखा सकता था, ठीक है ना। A chance he shall show them that he indeed a giant from inside who is competent to perform difficult things। अगर उसे अभी भी मौका दिया जाए तो वो दिखा सकता है कि वो अंदर से बच्चा नहीं है, अंदर से वो बहुत बड़ा हो चुका है और वो कोई भी डिफिकल्ट वर्क करने के लिए भी कॉम्पिटेंट है, ठीक है। विच अदर्स कैन नॉट इमेजिन दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। जो दूसरे सोचते हैं कि वो नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे काम को करने के लिए क्या है, कैपेबल हो गया है, कैपेबल है, ठीक है। तो ये हमारी थीम थी, हमारी समरी। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहला वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी। काफ़ी मतलब क्या, न ज़्यादा न कम, ठीक है। इनफ मतलब होता है काफ़ी, हाँ ये काफ़ी है, तो मतलब काफ़ी क्या है, कम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं है। येट का मतलब होता है स्टिल, अभी भी, अभी भी, ठीक है। येट आई विल ईट इट येट आई एम बिजी। तो मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको खा सकती हूँ, स्टिल, अभी भी तब भी मैं उसको खा सकती हूँ। पेशेंटली यानी कामली। पेशेंटली यानी क्या, कामली, मतलब कि बहुत आराम से, इत्मीनान से। पेशेंटली मतलब क्या, इत्मीनान रखने को बोलते हैं पेशेंट। जाइंट का मतलब होता है वेरी बिग। वी विल ऑल्सो सी द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। ओके, तो राइमिंग वर्ड्स हम देखते हैं पोएम की, ठीक है। तो सबसे पहले है येट एंड वेट। येट वेट, ठीक है। तो है पहले येट है और वेट है। येट, वेट, उसके बाद है डे और से, है ना, से और डे। देन देयर आर राइमिंग वर्ड्स।
नाउ और डू, नाउ और डू। ये बहुत ज़्यादा राइम नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं है बहुत ज़्यादा। चलो इसको नहीं लिखते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ओके, फिर ट्राइड है और इनसाइड, ट्राइड और इनसाइड। ओके, इनसाइड, ट्राइड, इनसाइड। तो येट, वेट, से, डे and tried inside. These are 3 rhyming words that are there in the poem. ठीक है, तो ये हो गए, word meanings भी हो गए। Now let's see some self-made questions of the poem. Why don't they let the speaker to do lots of things? तो स्पीकर को वो बहुत सारी चीजें क्यों नहीं करने देते हैं? दे कौन? बड़े, बड़े कौन? मम्मी, पापा, भाई, बहन, बड़े भाई, भैया, दीदी, ये लोग जो हैं ये सब हैं दे। ठीक है, तो ये क्या नहीं करने देते हैं? They don't let the speaker to do lots of things because they say the speaker is not big enough to do those things. तो बड़े बच्चों को ये सारे काम इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बच्चा है वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है उन सारे कामों को करने के लिए। They don't let the speaker do lots of things because they say the speaker is not big enough to do those things. Okay, next question है कि what will the speaker show one day? स्पीकर क्या दिखा देगा सबको एक दिन? The speaker will show that he could also do many things. वो दिखा देगा कि वो भी बहुत सारा चीजें कर सकता है। Who is the poet of the poem? Don't tell. So the poet of the poem is Irene Yates. क्या नाम है पोएट का? Irene Yates. Irene Yates जो है वो पोएट का नाम है। Let's see the next question, readings 1. और इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है how old is the speaker? स्पीकर कितना बड़ा है? तो स्पीकर इज अ यंग बॉय, छोटा बच्चा है स्पीकर। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है स्पीकर। क्वेश्चन 2, who are they and them in the poem? पोएम में दे और them कौन है? In the poem, they and them refers to the parents of the child and other grown-up people. तो they और them क्या है? पेरेंट हैं स्पीकर के, और जो दूसरे बड़े लोग जैसे भैया, दीदी, अंकल, ये लोग हैं। ग्रोन-अप्स मतलब अदर ग्रोन-अप्स मतलब क्या? भैया, दीदी, ये सब क्या है? अदर ग्रोन-अप्स हैं। ठीक है, What is the secret the speaker is hiding? और कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर जो है वो हाइड करके रख रहा है सबसे? द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज एक्चुअली जाइंट फ्रॉम इनसाइड। तो स्पीकर ने क्या हाइड करके रखा है कि वो बहुत क्या हो गया है? बड़ा है, अंदर से वो क्या है? बहुत ही जाइंट है, बहुत बिग है ना? वो छोटा बच्चा नहीं है। ये ही सीक्रेट जो है वो स्पीकर सबसे छुपा के रखा है। नाउ टॉक टाइम के क्वेश्चंस हैं। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। बच्चे को 3 चीजें बताओ जो बड़े नहीं करने देंगे। गिवन बिलो आर द 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट मी डू। अगर मैं बच्ची हूं तो मुझे मेरे बड़े क्या नहीं करने देते, या फिर आप लोगों को जो मना करेंगे। They won't allow me to use electrical appliances. हम बच्चों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहने को बोलते हैं, जैसे प्रेस हुआ, ग्राइंडर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, है ना? इन सब चीज़ों से हम बोलते हैं कि इनसे दूर रहो बिकॉज दे आर डेंजरस टू देम, कि हो सकता है कि उनका बैलेंस बिगड़ जाए और फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। They won't allow me to go shopping in the market alone. अकेले मार्केट में, दुकान में मैं ले आऊँगा खरीद के, ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जाने देते हैं। क्यों? बिकॉज दे फील कि मार्केट का जो रास्ता है दैट मे बी डेंजरस। ठीक है, और या फिर मतलब कि उन्हें लगता है कि नहीं, इट इज़ नॉट सेफ फॉर अ चाइल्ड टू गो अलोन इन द मार्केट। ओके, तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को अकेले मार्केट में नहीं छोड़ा जाता है।
और बच्चे को लगता है कि उनके साथ बड़े जो हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। दे वोंट अलाउ मी टू ड्राइव अ कार और राइड अ स्कूटर। तो ऑब्वियसली जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, जिन्हें थोड़ी थोड़ी स्कूटर चलाना सीख जाते हैं, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि हाँ, नहीं तो क्या करेंगे, दे विल जस्ट ब्रेक देयर knees and they will just not have balance and they will break their toes or knees। और वैसे भी 18+ को ही लाइसेंस दिया जाता है, तो it is better that they should not be given a bike or a scooter or a car before they are 18 years of age। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, these are 3 things that these are many of the 3 things। बहुत सारे चीज़ों के लिए मना किया जाता है, उसमें से ये 3 चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the things you would like to do when you are grown up that you can't do now। कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो करना चाहोगे जो कि नहीं करने दिया जाता है। तो ऑब्वियसली I would like to drive a car, handle electronic devices, go on solo trips, go to shopping alone, etc। तो सोलो ट्रिप्स पे जाना, कार ड्राइव करना, स्कूटर ड्राइव करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करना खुद से ही, ये सारे काम जो हैं वो बच्चा जो है वो इफ़ आई एम दैट किड आई वुड लाइक टू डू। तो ये आंसर्स आप आई करके ही लिखोगे, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछा है, What are the things that you would like to do? तो your answer will be the things that I would like to do। तो आंसर जो है वो वैसा ही होगा, एक बच्चे के हिसाब से ही लिखना है, ऑब्वियसली अपने हिसाब से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप उसमें आई करके लिखोगे सारे आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड बिल्डिंग। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। तो जो लेटर्स हैं उनसे 3 वर्ड्स बनाने हैं, एक वर्ड जो है वो बनाया हुआ है। जैसे लेटर्स क्या है, ब्लैक बोर्ड है, मदर है, वेजिटेबल है, 1000 है और हेलीकॉप्टर है। इन वर्ड्स में से ही वर्ड्स को बनाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि ब्लैक बोर्ड में से हमने क्या वर्ड निकाला है, ब्लैक। अब उसके बाद क्या है, मदर। तो मदर में से हम क्या वर्ड निकालेंगे, अदर। मदर में से क्या निकलेगा, एम को हटा के अदर। ये वर्ड्स को हम बोलते हैं कंगारू वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड में से जब हम एक छोटा वर्ड निकालते हैं तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है, कंगारू वर्ड्स बोले जाते हैं। सो दीज आर ऑल। जैसे ब्लैक बोर्ड में से हमने ब्लैक निकाला, मदर का एम हटा के हमने अदर बनाया, तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे, कंगारू वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मदर है। फिर वेजिटेबल्स में से अगर हम निकालते हैं तो टेबल निकल जाता है, टेबल। वेजिटेबल में से टेबल निकला। उसके बाद क्या है, 1000। 1000 में से SAND, 1000 में से हमने ये सैंड निकाला, एक वर्ड। उसके बाद है हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में से हमने क्या निकाला, हेल्प। हेल्प निकाला, HELP। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड में से हम बोर्ड को निकाल ले रहे हैं। उसके बाद मदर में से THE, द निकाल ले रहे हैं। उसके बाद टेबल, वेजिटेबल में से हम क्या निकाल रहे हैं, GET, गेट। उसके बाद 1000 में से हम एंड निकाल ले रहे हैं, AND। उसके बाद 1000 से बना फिर हेलीकॉप्टर से हम पेट निकाल ले रहे हैं, PET, पेट। ओके, नाउ अगेन ब्लैक बोर्ड से हमने बैक निकाला, मदर से हम निकालेंगे MOTH, मॉथ। ओके, फिर वेजिटेबल से हम निकालेंगे एबल, वेजिटेबल का एबल। और 1000 में से आएगा हैंड। और हेलीकॉप्टर में से आएगा पायलट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमने किससे लिया है, ब्लैक बोर्ड, मदर,
वेजिटेबल, 1000 और हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो मैं ऐसे ब्लैक से लिखे हुए हैं, दे आर ऑल इन ब्लैक बोर्ड। ये सारे वर्ड्स जो है वो किस में है? ब्लैक बोर्ड में है। अदर, द, मॉथ, ये जो वर्ड्स मैंने सर्कल किया हुआ है रेड से, ये सारे वर्ड्स किससे आए हैं? मदर से। किससे आए हैं? मदर से, है ना। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मदर से हुए बने हैं। मदर, OTHER अदर, THE द और MOTH मॉथ। ओके, फिर उसके बाद ये सारे वर्ड्स जो मैं ब्लू से कर रही हूँ, ये है वेजिटेबल से निकले हुए हैं। ये सारे कंगारू वर्ड्स जो है वो कहाँ से आए हैं? वेजिटेबल से। टेबल किससे निकले हैं? वेजिटेबल से। वेजिटेबल, है ना। टेबल, GET गेट, ABLE एबल। ओके, नाउ ये सैंड, एंड और हैंड, ये वर्ड्स जो मैंने ग्रीन से टिक किए हैं, ये किससे बने हैं? 1000 में से बने हैं। THOUSAND, 1000 में से बना है सैंड, एंड और हैंड। ओके, उसके बाद जो हम येलो से टिक कर रहे, ये गोल कर रहे हैं, हेल्प, पेट और पायलट, ये सारे वर्ड्स किससे आए हैं? हेलीकॉप्टर में से आए हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर में से निकले हैं। सो दे आर ऑल कॉल्ड कंगारू वर्ड्स, क्योंकि वो मदर कंगारू को देखा है। कंगारू अपने बैग में थैला होता है, उसके स्टमक में एक थैला होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखती है। तो ये सारे क्या हैं? एक मदर वर्ड से ये सारे बेबी वर्ड्स बने हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंगारू वर्ड्स कहते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे मदर वर्ड्स हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, 1000, मदर और वेजिटेबल्स जो हैं ये है मदर वर्ड्स, और ये सारे बेबी वर्ड्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं से निकल के बने हैं। ओके, तो इसको कहते हैं हम क्या? कंगारू वर्ड्स। उसके बाद है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कैंट का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन नॉट, कैन नॉट। इट्स का फुल फॉर्म होता है इट इज, इट इज। isn't का फुल फॉर्म होता है is not, is not। ओके, what's का फुल फॉर्म होता है what is। ओके, और that's का फुल फॉर्म होता है, that's का फुल फॉर्म क्या होता है? that is। क्या होता है? that is। ओके, तो ये सारे जो हैं these are, now we have to make sentences using these words। तो he is का मतलब क्या? he is। तो he is gone, ये क्या होगा? he is gone। he is gone का मतलब क्या? वह जा चुका है, he is gone। या फिर he is big, he is gone नहीं होगा, he is gone। ये he is भी होता है और he has भी होता है, ठीक है ना। तो he has gone होगा यहाँ पे। she is big, she is big, बहुत बड़ी है, she is big। ओके, you are a girl। ओके, we are, तो we are क्या होगा? it will be
we are going to the market. We are going to the market. Okay, so this is how we have used all these to make sentences. Okay, now the next question is, now write about two things that you will do when you grow up. दो चीज़ें, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. These questions we have discussed. इसको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो you will get confused. Okay, now see, choose and tick the words with a J sound. J sound वाले words को क्या करना है, टिक करना है. तो यहाँ पे जनवरी, ज, तो इसको हमने टिक कर दिया. गूज, ग का साउंड है तो ये टिक नहीं होगा. जेम, जैम, जेम और जैम है ना. जनवरी, जेम, जैम. गूज में ग का साउंड है इसलिए गूज को हम टिक नहीं करेंगे. फिर है जैकेट, जिराफ, ग्रो और जुलाई. तो जैकेट, जिराफ, ग्रो, ग का साउंड है, जुलाई. फिर है जाइंट, ग्रेप्स, ग्रे और जून. तो जाइंट को टिक करेंगे और जून को टिक करेंगे. तो हमने क्या देखा कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स which are, there are many words which are made of what, which starts from G, yet they have a pronunciation of J. G का pronunciation ग होता है, ग है ना. लेकिन बहुत सारे words हैं जो G से होते हैं लेकिन फिर भी उनका pronunciation जो है वो क्या है, क्या होता है, ज होता है. जैसे J, G है ना, GI, GE, ये सबका pronunciation जो है वो क्या होता है, ज होता है. So with this we complete the lesson. I hope you enjoyed the poem, understood all the question answers, and I hope that even you all kids have a lot of things that you would want to do, and I think that you should pursue your dreams. अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना. बड़े अगर मना करते हैं कोई काम करने से और तुम्हें लगता है कि नहीं उसमें बहुत इंटरेस्ट है तो उसको पेशेंटली वेट करना कि जब तुम बड़े हो जाओ तो उसको करो, क्योंकि बड़े इसलिए मना करते हैं, हो सकता है अभी उनको करने में तुम्हें प्रॉब्लम महसूस हो, दिक्कत आए, लेकिन जब तुम ज़्यादा स्किलफुल हो जाओगे, बड़े हो जाओगे और थोड़े समझदार हो जाओगे तो उसको बहुत ईजिली क्या कर पाओगे इस वजह से. तो विद दिस नोट आई एंड माई लेसन हियर, और हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड.